अगर कोई बे औलाद है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, जो चाइल्डलेस कपल्स है, उनको क्या प्रोसीजर है? कश्मीर में लेट मैरिजेस होती है एज कम्पेयर, अगर आप दिल्ली बाकी राज्यों की बात करेंगे वहां पे 30-28, लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था यहाँ पे 40,000 के करीब ऐसे लोग हैं बिलखुसूस शहर श्रीनगर में जिनकी उम्र 40 से ऊपर चली गई है। क्या इस अगर लेट मैरिज होगी उससे भी बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम होगी? जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ कश्मीर की, पर अगर हम जनरल भी बात करें तो लेट मैरिज के साथ क्या होता है, यूजुअली लेडीज के एग्स जो हैं वो 35 इयर्स के बाद हम बोलते हैं डिटेरियोरेशन शुरू होती है। पर आजकल जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, उसके हिसाब से हम देखें तो 30 इयर्स ऑनवर्ड्स ही एग्स की डिटेरियोरेशन कई बार मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वादी कश्मीर के बे औलाद लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, औलाद एक ऐसी नियामत है अल्लाह ताला की तरफ से जिसको हर एक हासिल करना चाहता है, लेकिन आज के भागदौड़ जिंदगी में हर किसी को ये नियामत हासिल नहीं होती है। हमने देखा कि जो बेनिसन IVF हेल्थ केयर है, इनका योगदान जो है वादी कश्मीर में बहुत ज्यादा रहा है। इनकी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इन्होंने किस तरीके से वादी कश्मीर में ये जो पहल है ये शुरू की और उसके बाद से वादी कश्मीर में इनका सफर शुरू होता है। आज हमारे साथ अंबिका जी मौजूद है जिनका बहुत योगदान जो है इस सफर में है। पहले तो हम आपका खैर मकदम कर रहे हैं अपने कश्मीर से। थैंक यू सर। तो हमने देखा पिछले कुछ सालों से आपका जो योगदान है, वादी कश्मीर में लोग इस चीज से अनजान थे, उनको पता नहीं था कि IVF का प्रोसीजर क्या होता है और इसमें क्या क्या आगे जो स्टेप्स होते हैं। पहले हम जानना चाहेंगे जो IVF हेल्थ केयर है, अगर कोई बे औलाद है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है, जो चाइल्डलेस कपल्स है, उनको क्या प्रोसीजर है? आपका जो IVF है वो कौन सा योगदान इसमें देगा? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो इस चीज का क्रेडिट जो है, जो मुबारकबाद है, वो मैं कश्मीर के लोगों को ही देना चाहूंगी, क्योंकि वो आपस में ही अवेयरनेस इतना स्प्रेड करते हैं। जब एक को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है तो वो 10 लोगों को आगे बताता है और वो फिर लोग आगे से आगे बढ़कर उनको, क्योंकि एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो वो आगे से आगे और अच्छे नंबर्स में हमारे पास आते रहते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम एक स्क्रीनिंग करते हैं कि कितने साल हुए हैं मैरिज को, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स वो ऑलरेडी यहाँ पे लोकली ले चुके हैं। उसके बाद अगर पेशेंट IVF के लिए कैंडिडेट होता है, अगर इंडिकेशन होती है IVF की, तो उनके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, होल बॉडी चेकअप होता है, उनकी लेडी के एग्स, हस्बैंड का स्पर्म्स, यूट्रस, ये सब कंडीशन हम देखते हैं और फिर मेन ट्रीटमेंट के लिए हम दिल्ली बुलाते हैं पेशेंट को। और दिल्ली में भी क्या है कि क्योंकि कश्मीरी पेशेंट्स इतने दिन 15-20 दिन के लिए होटल का खाना, वहाँ का सब कुछ डिफरेंट हो जाता है और सबका अपना तरीके का खान पान होता है, तो वहाँ पे हमने अकोमोडेशन प्रोवाइड करके रखी है कश्मीरी पेशेंट्स के लिए। और भी बाहर की स्टेट्स के पेशेंट आते हैं तो वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने खान पान, कुकिंग खुद करते हैं वहाँ पे गेस्ट हाउस के रूम्स में रुक के। तो ये सब हम, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो वहाँ पे, तो हम सारा सिस्टम उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। आपसे मैम एक और सवाल रहेगा, और बिलखुसूस वादी कश्मीर की बात की जाए तो कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक बच्चा होना हर एक की चाह होती है, हर एक की चाह होती है कि इनकी फैमिली हो, लेकिन कुछ लोग डरते हैं। उस डर को आप किस तरीके से आज दूर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखो, एक तो ये है कि जब एक प्रॉब्लम है तो उसको, उसकी तरफ आंख बंद करके वो सॉल्व नहीं हो जाएगी। जब एक प्रॉब्लम है, आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अगर वहां पे सोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो आप बाहर निकलें, डिस्कस करें। हमारी पूरी टीम है और जो लोग कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, नहीं शेयर करना चाहते, उनका पूरा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ प्रोसीजर किया जाता है। हर चीज का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एक बार निकल के डिस्कस करके सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और आसपास में लोग जो अनजान हैं उनको दूसरे पेशेंट भी फिर गाइड करते रहते हैं, तो वो एक उनके, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो अगर मजीद IVF का हमने देखा कि कुछ सालों पहले कश्मीर में अपना सफर शुरू किया, कुछ ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज, कुछ ऐसी कपल्स या कोई ऐसे पल जो आपके दिल को छुए हो? जी वैसे तो हर पॉजिटिव पेशेंट ही हमारे लिए अजीज होता है, लेकिन कुछ एक हमारे लिए जो चैलेंज रहे हैं केसेस, और उनके लिए और ज्यादा खुशी होती है। तो अभी रिसेंटली हमारा एक कपल है जिनका पॉजिटिव आया, 3rd या 4th मंथ तक वो पहुंच गए हैं प्रेगनेंसी में।
तो एएमएच बहुत कम था लेडी का। एएमएच एक हार्मोन होता है जिससे पता चलता है कि एग्स की क्वालिटी कम है, तो वो काफी कम थी और हस्बैंड के सीमेन में भी कुछ इशू था। तो फिर भी पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका एम्ब्रियो भी बना, ब्लास्टोसिस्ट तक हम पहुंचे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर में उनकी अच्छी प्रेगनेंसी आई और अब स्मूथली थर्ड फोर्थ मंथ तक पहुंची है। तो उनके जितनी ही खुशी हमें भी है इस केस में। हमारे वादी कश्मीर में एक डेटा आया था बिलखुसूस शहर श्रीनगर का, जिसमें एक चीज जिक्र किया गया था, बिलखुसूस पूरे कश्मीर की बात की जाए तो वो एक मेजर फैक्टर है इंक्रीज फर्टिलिटी इश्यूज का। अगर मजीद आपके प्रोसीजर की बात की जाए, ये आईवीएफ में क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्टेप्स होती है शुरुआत से लेकर आखिर? ठीक है, तो जब हमारा पेशेंट डिसाइड हो गया कि इनिशियल वर्कअप के बाद कि आईवीएफ के लिए है, तो यूजुअल जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से इंजेक्शंस लगते हैं लेडी को, करीबन 10-11 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि कोई पेनफुल इंजेक्शंस नहीं, फाइन नीडल इंजेक्शंस होते हैं। और फिर लास्ट इंजेक्शन के बाद एक दिन छोड़ के हम एग रिट्रीवल करते हैं, मतलब एग्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसमें भी कुछ लेडीज को डर लगता है कि नीडल अंदर जाएगी तो पेनफुल तो नहीं होगा, लेकिन ये भी एनेस्थीसिया में किया जाता है, बिल्कुल पेनलेस रहता है प्रोसीजर। एग्स को बाहर निकाल के फिर हस्बैंड के सीमेन में से स्पर्म्स लेके हम फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रियोज आईवीएफ लैब में रेडी करते हैं। इन एम्ब्रियोज को थर्ड डे या फिफ्थ डे का एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिफ्थ डे तक ले जाके फिर 2 या 1 अच्छा एम्ब्रियो लेडी के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। कुछ लोगों का एक सवाल हमने पिछली बार पढ़ा था, ये प्रोसीजर कितने वक्त में पूरा कंप्लीट होता है? देखिए, अगर हम फ्रेश ट्रांसफर की बात करें, यानी कि एग्स निकाले और 5 दिन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, तो आप लगाइए कि 16 to 18 to 20 डेज ऐसे में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। किसी किसी केस में फ्रीजॉल किया जाता है, मतलब एग्स निकाले जाते हैं, एम्ब्रियोज तैयार किए जाते हैं और सब एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। तो उस केस में पेशेंट वापस आ जाता है और फिर एक साइकिल छोड़ के नेक्स्ट साइकिल में सिर्फ एम्ब्रियोज डलवाने के लिए वापस आता है। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली वही 20 डेज के आसपास की है, बट स्प्लिट अप इनटू 2। तो अगर अब हम बात करेंगे, हमने इससे पहले भी आपको कहा, लोगों में अभी भी डर बना हुआ है कि बिलखुसूस कश्मीरी की लोगों की बात करें, तो हम यहाँ से आपसे एक वर्ड हम जानना चाहेंगे कि उनको क्या डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैडम का कहना है कि हमारा जो खान पान है, उनको सारी सुविधा जो है, जो भी उनका है वहां पे अकोमोडेशन, वो इनको दी जाती है। इस बार कुछ अर्ली स्टेजेस में ये कारगर होता है, या अगर किसी ने ज्यादा लेट किया तो इसके बारे में? जी बिल्कुल, अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारा सक्सेस रेट, या हम बोलें कि जो सफलता है वो ज्यादा होती है। और एक चीज और डर लोगों के मन में होती है कि कहीं आईवीएफ में किसी और का अंडा या किसी और का स्पर्म तो नहीं डाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्स ठीक है, स्पर्म्स ठीक है, पेशेंट को सब बताया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट की किसी चीज में कोई कमी है तो वो भी शुरू से बता के चली जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी और का डाल देंगे। हमने देखा कि शुरुआत में आपने कश्मीर में शुरुआत की थी, पहल की थी, बेनिसन आईवीएफ जो था वो पहला था जिन्होंने बड़े पैमाने पे, हमने देखा कि जो सक्सेसफुल स्टोरीज है और जो सफर है वो पहले शुरू किया था। लेकिन वादी कश्मीर में अब कुछ और भी आए, उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी हमारी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, कि जो हम कह रहे हैं वो हम अपने वर्ड पे हम बिल्कुल कायम रहते हैं। और ये वाला रिस्क बिल्कुल नहीं है पेशेंट को कि कहीं किसी और का एग या किसी और का स्पर्म डल जाएगा। तो ये तो पेशेंट्स को हमारे पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। दूसरा, हमारा सक्सेस रेट, क्योंकि हम हर एक केस को इंडिविजुअली देख के, खुद हर एक केस पे इंडिविजुअल मेहनत करके करते हैं, तो हमारा सक्सेस रेट ऊपर वाले की दया से अच्छा है। तो ये एक चीज है। और दूसरा, हम जिस तरीके से पेशेंट से पेश आते हैं, जिस तरीके से उनको वहां पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो उन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये एक और सवाल आपसे रहेगा, कुछ पिछड़े लोग यहाँ से है, मतलब कुछ ऐसे तबके से ताल्लुक रखते जिनकी चाहे आपके साथ जुड़े, क्या उनको कुछ आप डिस्काउंट दे सकते हैं? देखिए, हमारा एक कुछ पुअर पेशेंट के लिए भी रहता है। तो वो अगर कोई जेन्युइनली पुअर पेशेंट है तो उसको डेफिनेटली हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। तो अगर हम मजीद बात करें, आपसे किसी को राब्ता करना हो, आपके ओपीडीज लगातार आप जो हम दूर से सफर करके
कश्मीर के लोगों के लिए यहाँ पे आते। तो अगर किसी को राब्ता करना हो या आपका अगला ओपीडी हमारा अगला, इस बार भी हमने ओपीडी फ्लोरेंस हॉस्पिटल में की थी, और जो कि हर बार की तरह इस बार भी लोग बहुत अच्छे नंबर्स में आके उसका फायदा उठाया है लोगों ने। तो अगली बार भी हमारी फ्लोरेंस हॉस्पिटल में ही ओपीडी है, और अभी जो डेट है उसकी वो 24 सितंबर है। तो इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं आ सकता है अगर आप औलाद की खुशी से महरूम हैं और आप चाहते हैं कि आप इस नियामत से अपने घर में खुशियां लाए। तो बेनिसन आईवीएफ का इसमें अहम किरदार पिछले कई सालों से रहा है, और जो अगर आप इनके साथ संपर्क या कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो ओपीडी है खानपुरा हॉस्पिटल में होगा, जो कि शहर श्रीनगर से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। वो एड्रेस भी वीडियो में आपको दिया जाएगा। बहरहाल इस वादे के साथ दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह निगहबान।